गाड़ी खुलने वाली है। सबके सब मुंह नीचे कर लो। हाँ, और ध्यान रहे कि जब तक हम शहर नहीं पहुंच जाते कोई भी अपना चेहरा नहीं उठाएगा। कुंदन, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? हाँ दादाजी। मैं हूँ कुंदन। उस रोज़ मैं अपने दादा दादी के साथ शहर लौट रहा था। दरअसल गांव में मुंजिया का आतंक फैला हुआ था, जो दिन ब दिन बच्चों का शिकार कर रहा था, और पिछले कुछ दिनों से उसका शिकार मैं था। इसीलिए मेरे दादा दादी ने मुझे शहर ले जाने का फ़ैसला किया था। उन्होंने गाड़ी में मेरे अगल बगल मेरे ही उम्र के कुछ बच्चे बिठा दिए थे और हम सभी को अपना सर नीचे रखने को कहा था, ताकि अगर मुंजिया मेरे पीछे आया तो वो मुझे पहचान न पाए। गाड़ी कुछ ही देर चली थी कि हमें ड्राइवर की आवाज़ सुनाई पड़ी। चाचा, सामने सड़क पर कुछ अजीब सा है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अरे तुमसे कहा था ना मैंने, गाड़ी किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। गलत नहीं कहा? अरे कोई दूसरा उपाय नहीं है, आगे का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा है, गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। पर जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, एक जोर की आंधी सी आई और मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे दादा दादी गाड़ी से गायब हो चुके थे, और तो और मेरे बगल में बैठे हुए बच्चे भी कहीं नहीं दिख रहे थे, सिवाय एक के जो मेरे बाईं ओर बैठा हुआ था। ये अभी क्या हुआ? और मेरे दादा दादी, बाकी बच्चे, सबके सब कहाँ चले गए? पता नहीं, अचानक से सब गायब हो गए। पर हम हैं कहाँ और हम घर कैसे जाएंगे? हम लोग गांव से ज्यादा दूर नहीं है। आपको पता है क्या ये कौन सी जगह है? हाँ। तो आपको यहाँ से गांव का रास्ता मालूम है? हाँ, पता है मुझे। आओ मेरे साथ। वैसे आपका नाम क्या है? मनु। मेरा नाम मनु है। अब चलो, वरना रात हो जाएगी। तो उसके बाद मैं और मन्नू भैया उस टेम्पो से निकलकर गांव की ओर आने लगे। अभी थोड़ी ही दूर चले होंगे कि मन्नू भैया बोले, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर मेरे घर आराम कर लो, फिर अपने घर चले जाना। आपका घर कहाँ है? बस पास में ही है, आ जाओ। तो कुछ ही देर में हम लोग मन्नू भैया के घर पहुंच गए। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सालों से खाली पड़ा हो। आसपास जंगली घास उगी हुई थी और घर की छत पर पेड़ पौधों ने अपना घर बना लिया था। घर के अंदर भी कुछ खास सामान नहीं था, बस कमरे के कोने में एक खटिया रखी थी और एक लालटेन। तो हम दोनों उस खटिया पर बैठकर बातें करने लगे। आप यहीं रहते हो? हाँ। अकेले? हाँ। क्यों? आपके मम्मी पापा कहाँ है? पता नहीं, वो सब पीछे छूट गए, अब मैं ही बचा हूँ। पर आप जंगल में क्यों रहते हो, गांव में क्यों नहीं? क्योंकि गांव वालों ने मुझे और मेरे घर वालों को मार पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया था। अरे क्यों? मैं ना किसी लड़की से प्यार करता था, पर ये बात गांव वालों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव से बाहर निकाल दिया। ठीक नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये कब की बात है? उस बात को ना अब बहुत समय हो चुका है। वो लड़की यही गांव की थी? तो अब आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं, बस छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। पर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस गांव में। हाँ, मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। ओह, कौन रहता है तुम्हारा यहाँ? दादा दादी रहते हैं। दादा दादी रहते हैं, फिर भी यहाँ पहले कभी नहीं आए तुम, क्यों? पता नहीं, घर वालों ने कभी आने नहीं दिया। मैं यहाँ आने की जिद तो करता था, पर वो मुंजिया के कारण मुझे यहाँ नहीं आने देते थे। मुंजिया? हाँ, सब लोग कहते हैं इस गांव में मुंजिया रहता है। पर मुंजिया से कैसा डर? वो बच्चों को अपना शिकार बनाता है ना, आपने उसके बारे में नहीं सुना? हाँ, सुना तो है, पर उससे डरना कैसा? अरे पर वो बच्चों को उठा ले जाता है ना। अरे ये सब फालतू बातें हैं, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ देर और बात करने के बाद मैं घर के बाहर आ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। पर मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँ? अरे वो सामने पुल देख रहे हो,
उस पुल को पार कर लो, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। ओ हाँ, मुझे वो पुल याद है। चलो ठीक है मन्नू भैया, मैं चलता हूँ। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा सुनो, हाँ, क्या तुम उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? कौन सी लड़की? वही जिसको मैं प्यार करता था, कुकी नाम है उसका। कुकी? पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें ये नाम बताया है, नहीं तो लोग मुझे बहुत मारेंगे। ठीक है, नहीं कहूँगा। और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा उस लड़की को ढूंढने में। अब मैं चलता हूँ, बाय। तो उसके बाद मैं पुल पार करके अपने घर जाने लगा। तभी मुझे रास्ते में पड़ोस के चाचा मिले। अरे कुंदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो शहर जाने वाला था ना, और तू पुल पार करके कहाँ से आ रहा है? वो चाचा, मैं जंगल से आ रहा था। जंगल से? तू पागल है क्या? अरे उधर ही तो मुंजिया रहता है, यूं फालतू में इधर उधर मत जाया कर। जा, अब सीधे घर जा। चाचा को परेशान देखकर मैं यही सोच रहा था कि न जाने इस गांव के लोग जंगल से इतना घबराते क्यों थे। मैं तो अभी अभी वहीं से आ रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से मुझे मन्नू भैया भी मिले जो इतने अच्छे थे। खैर, कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच गया। कुंदन, तू कहाँ था? दादाजी, मैं तो ऑटो में ही था। आप लोग अचानक से गायब हो गए थे। कहाँ चले गए थे आप लोग? बेटा, ठीक से तो हमें भी नहीं पता, पर जब हमें होश आया तो हम खेतों में थे। अरे पन तू घर तक आया कैसे? वो मैं एक लड़के के साथ आ गया। है? लड़का? कैसा लड़का? कौन सा लड़का? ओफो, होगा कोई। अच्छी बात तो ये है कि कुंदन सही सलामत घर पहुंच गया। आराम से घर में रुक, मैं कुछ और तरीका ढूंढता हूँ तुझे शहर पहुँचाने का, कर ना। उसके बाद दादाजी तो बाहर चले गए, पर मुझे मन्नू भैया की बात अब भी याद थी। इसीलिए मैंने उस बारे में दादी से पूछा। दादी, आप गांव में किसी ऐसी लड़की को जानती हो जिसका नाम कुकी है? क्या? कहाँ सुना तूने ये नाम? वो बता, कहाँ से पता चला तुझे इस नाम के बारे में? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। पर आप बताओ ना, आप जानते हो किसी कुकी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तू भी फालतू चीजों में अपना दिमाग मत लगाया कर। दादी की बातें मुझे काफ़ी अजीब लगी, पर मैं इतना तो ज़रूर समझ गया था कि इस कुकी नाम के पीछे कोई बड़ी कहानी तो ज़रूर छुपी हुई थी। आपको पता है, आज कुंदन कुकी के बारे में पूछ रहा था। कुकी? अरे पर उसे ये नाम कहाँ से पता चला? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने नानी घर से ये नाम सुन के आया हो। अरे पर हमने तो उन्हें भी ये नाम लेने से मना किया था ना। वैसे भी अगर उसके नानी ने कुकी नाम लिया है तो कुंदन को ये भी पता चल गया होता कि कुकी कुंदन की मम्मी का ही नाम है।